चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज कौन सी है? 3H। अब भैया एक ज़रूरी बात सुन लीजिए, एक्सरसाइज 3H का एक एक क्वेश्चन महा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर? 13, 14, 15 को छोड़कर। 13, 14, 15 ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है वो भैया हर साल उसमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तरफ से हम बताते चलते हैं और आप देखते जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन जो नोट करना हो वो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, कॉस ए का मान दिया गया है। कॉस ए का मान कितना दिया गया है? 4/5। कॉस ए का मान कितना दिया गया है? 4/5। कह रहा है tan 2a का मान बताओ। किसका मान पूछ रहा है? एक बात बता दो, हकीकत tan 2a का मान बताने के लिए आपको tan a का मान मालूम होना चाहिए, हाँ या ना? क्योंकि tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan a/1 माइनस tan स्क्वायर a। होता है कि नहीं होता है? तो tan 2a का मान बताने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? tan a मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? और tan a का मान कैसे निकालेंगे? इसकी सहायता से। जब cos a का मान लिखेंगे, चूंकि cos a बराबर 4/5, इसलिए sec a का मान कितना हो जाएगा? 5/4। sec और tan में आपने एक तिगड़ी याद कर रखी है, क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, आप बड़े हो चुके हैं, अपग्रेड हो चुके हैं। डायरेक्ट tan a का मान बता दीजिए। डायरेक्ट tan a का मान बताइए। tan a का मान डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बता दीजिए। sec स्क्वायर a माइनस 1। tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अंडर रूट sec स्क्वायर a, sec का मान कितना? नहीं समझ में आई बात? क्या इतनी बात समझ में आई सबको? तो tan a बराबर अंडर रूट 50/16 माइनस 16 कम 16, 25 में से 16 गए, 9/16। 9/16 3/। क्या ये डायरेक्ट कर रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। तो tan a का मान ये आ गया। कुछ लोग इसको त्रिभुज की सहायता से भी निकाल लेते हैं। क्या बताएं? क्या बताएं किसी को? त्रिभुज वाला तो हाई स्कूल में सीख कर आए हो। त्रिभुज देखो कैसे, अगर ये काम नहीं करना चाहते हो तो या करके आप त्रिभुज बना लीजिए छोटा सा। बोलो नहीं बेटा, त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज में यहाँ क्या लिखा हुआ? a। यहाँ a लिख लीजिए, बाकी जगह जो मन है वो लिख दो। लिख दिया? cos a। cos a मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है और कर्ण कितना है? 5। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। समझ गए? और ये वैल्यू निकाल लो, पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। तो 5 25 माइनस 4 चक्कू 16, 25 में 16 गए 9, 9 का 3, और तिगड़ी होती 3 4 5। तो कितना आ गया? 3। यहाँ से किसका मान निकाल लो? tan है। tan है बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना? जो यहाँ आया वही यहाँ आया। दोनों में लगभग उतना ही काम करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पर टाइम बचाओगे तो पाइथागोरस में टाइम खराब करोगे, और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी। दोनों चीज़ एक ही हैं, टाइम में कोई अंतर नहीं बैठता। जैसे आपका मन हो वैसे लगाएं। तो पंखा उनसे कह दो अंदर उठा के रख दें। बस बंद कर लो। अच्छा, ये इंद्र देवता था क्या? इंद्र था। tan 2a का मान 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। 2 tan a का मान बताओ। tan a का मान 3/4। 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। 2 से 4 कितनी बार? 3/2। 1 माइनस 3 3 9/4 चक्कू 3/2 16 कम 16, 16 में से 9 गए 7 बट्टे के बट्टे गुणे में 3/2, 16/7। 2 से 16 कई बार? 8 3 24 टिप लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? tan a का मान, बार गलत कहा जाता है, 1/7। हाँ, अंग्रेजी नहीं बोलते तो समझ नहीं पाते। tan b का मान 1/3। सिद्ध क्या करना है? देन प्रूव डेट cos 2a बराबर sin 4b।
देखना कितना सिंपल है, घबराना नहीं, तुरंत लग जाएगा तुरंत। टेकिंग LHS ले लें। cos 2a का वो फार्मूला लगा दो, cos 2a का वो फार्मूला लगा दो जिसमें tan आता है। क्यों tan? क्यों tan? क्योंकि tan का मान दिया गया, समझ गया। अगर sin का मान देता तो कौन सा फार्मूला लगाते? sin वाला। cos दिया था तो कौन सा फार्मूला लगाते? अरे बहुत होशियार तुम लोगों। cos 2a का मान लगा दो 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 माइनस tan a का मान 1 बटे 7 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 बटे 7 का स्क्वायर। क्या हो गया? tan a ही है, b मत लिख देना। 1 माइनस 1 बटे 7 का बटे 1 प्लस 1 बटे 49। इंगे गुणा इंगे घटा दो, इंगे गुणा इंगे जोड़ दो, तो 49 में से गया 48 बटे और 50 बटे 49 से 49 खत्म, 24 बटे 25। ऐसा कोई जिसको 24 बटे 25 में कोई भी समस्या हो तनिको? कोई समस्या नहीं है। टेकिंग RHS। साइन 4 भी है, 2 थीटा का जबरदस्ती वाला फार्मूला लगाना चाहते हैं, लगा दें। 2 साइन 4b का आधा इंटू cos 2b, समझे। साइन 2b का फिर से फार्मूला लगा दो ताकि b बन जाए, क्योंकि b का मान दिया गया है और हमारे पास क्या है यहाँ पर 2b। cos 2b का फिर से फार्मूला लगा दो, क्यों? ताकि केवल b बन जाए। तो 2 ऐसे रखो, साइन 2b का फार्मूला लगा दो। क्या फार्मूला होता है? 2 tan b बट्टे 1 प्लस माइनस वाला कौन था? लीप दो, 1 प्लस tan स्क्वायर b। क्लियर हो गया? cos 2b 1 माइनस tan स्क्वायर b बटे 1 प्लस tan स्क्वायर b। वैल्यू पुट कर दो बस, 2 दूनी 4। ये tan b का मान 1 बटे 3 बटे 1 प्लस 1 बटे 3 का स्क्वायर गुणे 1 माइनस 1 बटे 3 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 बटे 3 का स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ये क्या बन गया? 4 बटे 1 का वर्ग 3 का वर्ग 9 1 कम 9 1 10 बटे 3 कहाँ था? बहुत कमज़ोर हो, बादाम खाया करो, तुरंत ही भूल गए। 4 बटे 3 बटे 10 बटे गुणे 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 9 1 कम 9, 9 में से 1 गया 8, 8 बटे। हाँ, खाई लो का बादाम, कच्चा बादाम। हाँ, 10 बटे 9। हाँ, तुम बेचन लगे, कबाड़ी रहोगे। बट्टे के बट्टे गुणे में 4 बट्टे 3 गुणे 9 बट्टे 10। क्लियर? गुणे 8 बट्टे 9 गुणे 9 बट्टे 10। ये गया 3 3 9। और कुछ बचा? हाँ, 2 से ये कितनी बार? 5 बार। 2 से कितनी बार? 8 3 और 5 निकला। बढ़िया क्वेश्चन। चलो गर्मी में बैठी फर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 महा मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उन क्वेश्चनों में से उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। cos 30 का मान कह रहा है √3 बटे 2। अगर उसने नहीं भी कहा होता तब भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें cos 30 का मान याद है। कह रहा है तो सिद्ध करो, देन प्रूव डैट। क्या प्रूव करना है? cos 15 बराबर 1 बटे 2 √2 प्लस √3, इसी के अंदर √3 ये दिया गया है। क्लियर है? क्या करने वाले हैं हम लोग भैया? cos 15 का मान निकालना है। cos 15 का मान किसकी सहायता से निकालना पड़ेगा? cos 30 की सहायता से निकालना पड़ेगा।
वैसे आधे थीटे का कॉन्सेप्ट जब पढ़ाएंगे तो दोबारा से बताएंगे चल के, ये आधे थीटे से फिर से लग रहा है, लेकिन एक बार इसको पूरे थीटे से भी लगा देते हैं। हमको cos 30 का मान मालूम है, हम यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि cos 30 का मान √3/2, हाँ या ना? कह दो ये 2 थीटा लिखा है, लिखा नहीं है, कह दो 2 थीटा लिखा है, कह दिया। ऐसा 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो जिसमें cos आता हो। क्यों cos? क्योंकि cos का मान चाहिए, तो cos का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है कि नहीं होता है? और अगर ये थीटा है तो 2 थीटा में एंगल सामने क्या लिखते हो? माइनस, वो आधा लिखते हो, तो क्या लिखोगे? ये cos 2 थीटा है, ये क्या है? cos 2 थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा कितना लिखें? अगर यहाँ 30 है तो उसका आधा लिखा जाएगा, अगर 30 है तो कितना लिखोगे? 30/2 लिख दो, थोड़ा दिखाने के लिए, है ना? 2 cos स्क्वायर थीटा, समझ में आया? -1 बराबर √3/, बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या 2 से 30 काटोगे कितना बन जाएगा? बस इसी का मान तो हमको चाहिए। तो क्या करने वाले हो? 2 cos स्क्वायर 15 ऐसे ही √3/2 -1 उधर कहाँ में? 1 में। क्लियर हुआ? cos स्क्वायर 15 बराबर इंगे गुणा इंगे जोड़ दो √3 + 2/2। क्लियर? और ये जो 2 गुणे में इधर कहाँ में आ गया? बटे में। पूछो हाँ या ना? स्क्वायर हटा दो, क्या बनेगा? cos 15 बराबर ± √2 प्लस आगे लिख दो, है ना? 2 + √3, ताकि वैसे ही बन जाए, बटे 2 दूनी 4 का वर्गमूल ले लो बाहर। cos 15 बराबर 2, 4 का वर्गमूल 2 √2 + यहाँ पर सिंबल कैसा लगा है? और हमने यहाँ सिंबल नहीं लगाया, क्योंकि 15 डिग्री बिलोंग्स टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इतना तुमको मिल चुकी है ना? सैटरडे को टेस्ट नहीं है, संडे को भी टेस्ट, और दोनों दिन आपकी क्लासेस रहेंगी। संडे की टाइमिंग सैटरडे को बता दी जाएगी। sin 2a बटे 1 - cos 2a बराबर cot है। sin 2a बटे 1 - cos 2a बराबर cot है। इससे ज़्यादा सरल कोई क्वेश्चन दुनिया में नहीं है, लिखने को नहीं मिलेगा, ध्यान से देख लो। अब कुछ लोग कहेंगे ले इनके संग में लिख लो भैया, कुछ जूठन चाटन लगे हुई। sin 2a 2 sin a × cos है, बोलो हाँ या ना? अलौकिक। यहाँ कौन सा सूत्र लगाइए cos 2a का? हाँ जल्दी बोलो, साइन वाला सही तो बोल रहे हो। तो 1 - ब्रैकेट cos 2a का कौन सा फॉर्मूला? 1 - 2 sin स्क्वायर a। लो खत्म हो गया बेटा। 2 sin a × cos a 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर a। +1 - 1 कट गया, ये 2 और 2 sin a से स्क्वायर cos बटे साइन। बोलो हाँ या ना? लिखने नहीं मिलेगा, कितने वहाँ करो। हाँ तुम सोच रहे हो कि हाँ कर लो, बस लिख लो चुप पे। ये तो अभी बताया हमने तुमको, cos 2a का मान कितना दिया गया है? 13/36 और cos a चाहिए कितना? प्रूफ करना है, देन प्रूफ डेट। cos a कितना दिया गया है? 7/6 √2। बिल्कुल वैसे लगाना है जैसे अभी cos 30 और 15 लगा था। ये 30 लिखा है 2a और ये 15 लिखा हुआ है उसका आधा। तो क्या कहोगे? चूंकि cos 2a बराबर 13/, इसी क्वेश्चन को आगे हम लोग एक लाइन में हल कर लिया करेंगे। एक लाइन में किस फॉर्मूले से? आधे थीटे से। cos 2a बराबर 13/36। cos 2a का वो फॉर्मूला लगा दो जिसमें cos a बन जाता हो। 2
कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 13 बटे, बोलो हाँ या ना। अब -1 उधर भेज दो। 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर 13 बटे 36 माइनस 1। अरे बहुत डांटते हो तुम लोग। 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर 36 से कम 36, 13 जोड़ दो 49 बटे 36, बोलो हाँ या ना। गुणे की चीज, कॉस स्क्वायर ए बराबर 49 बटे 72। क्लियर है। अब क्या बन जाएगा, अब क्या बन जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो कॉस ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 49 बटे 72। कॉस ए का मान 49, 7, 72 मतलब 36, 6 रूट 2। कॉस ए का मान प्लस माइनस 7 बटे 6 रूट 2 आंसर आ गया। कितने हो गए थे, 5 हो गए थे। चलो 6 के पार्ट करते हैं, फटाफट देखना कितने आसान पार्ट दिए गए हैं। बस देखिए लगाइए, देखिए लगाइए, बोलिए नहीं बेटा। 1 + 10 है, नहीं मानोगे ना तुम लोग। ऐसे सूत्र सुन ले तभी मानोगे क्या। 1 + 10 है इंटू 10 2a बराबर, ये कह रहा है आंसर ला दो सेक 2a, तो टेकिंग LHS। अब जब टेकिंग LHS ले लोगे तो 1 + sin a बटे cos a इंटू साइन 2a बटे cos 2a। इंगे गुणा इंगे जोड़ दो, cos a इंटू cos 2a प्लस साइन a इंटू साइन 2a बटे cos a इंटू cos 2a। दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, ये एक बार पढ़ा चुके हैं पीछे। cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, cos a माइनस b, cos a माइनस b, b की वैल्यू कितनी है 2a बटे cos a इंटू cos 2a। तो cos a में से 2a चलेगा तो माइनस a अर्थात a बटे cos a इंटू cos 2a। cos a से cos a क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/cos क्या होता है, sec 2a। लिखना मत अभी। इसका बी पार्ट देख लीजिए। बी पार्ट में क्या कह रहा है, अरे ये कोई पार्ट है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। सिद्ध क्या करना है, साइन 2x इंटू साइन 10x। कहीं ऐसा तो नहीं है साइन का वर्गांतर लिखा है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। टेकिंग LHS ले लीजिए और साइन का वर्गांतर लगा दीजिए, साइन a प्लस बी 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 6 4 10x इंटू साइन 6 में से 4 गए 2x। आगे पीछे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, साइन 2x इंटू साइन 10x। सी पार्ट, cosec 2a प्लस cot 2a, cosec 2a प्लस cot 2a बराबर cot a। तो टेकिंग LHS, cosec 2a को 1, बेटा बोलो नहीं, कौन बोल रहा है ये, 1/sin 2a। और cot 2a को क्या लिखोगे, cos 2a बटे साइन 2a। 1 + cos 2a बटे साइन 2a। cos का वो फॉर्मूला जिसकी वजह से तुम cot बना सकते हो, तो ऊपर हमको क्या चाहिए, cos चाहिए। ऊपर क्या चाहिए, cos। तो सीधे सीधे क्या लिख देंगे, 1 + 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बटे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन a इंटू कॉस a। ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट गया, क्या बन गया बेटा,
2 कॉस स्क्वायर ए बटे, बोलो नहीं, 2 साइन ए इंटू कॉस है। 2 से 2 ये कट जाएगा, कॉस से ये स्क्वायर कट जाएगा। कॉस बटे साइन क्या होता है? आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, टीवी तुमने एक एक चीज लो। छठे का डी पार्ट देखिए, 1 माइनस, बिल्कुल आसान, 1 माइनस कॉस 2a बटे 1 प्लस कॉस 2a, tan स्क्वायर है सिद्ध करना है। टेकिंग LHS। फिलहाल आपको एक बात बता दें, कुछ चीज़ें अभी हम याद करवाएंगे आपको, रट लेना डायरेक्ट। क्या? 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a डायरेक्ट याद करवाएंगे हम आपको। 2 साइन स्क्वायर ए होता है। 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर ए होता है। और 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस साइन 2a, 1 प्लस साइन 2a कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होता है। सब बताएंगे कैसे, परेशान मत हो। 1 माइनस साइन 2a, ये सब इंटर में भरा पड़ा हुआ है आपका। अगर जो बच्चा ये तैयार करके नहीं जाएगा, इंटर में पल पल घुटेगा, पल पल मरेगा। कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, समझ गए? फिर 1 प्लस tan ए बटे 1 माइनस tan ए, 1 प्लस tan ए बटे 1 माइनस tan ए जो होता है वो tan 45 प्लस ए होता है। और 1 माइनस tan ए बटे 1 प्लस tan ए, 1 माइनस tan ए बटे 1 प्लस tan ए, tan 45 माइनस ए होता है। जो ये जड़ी बूटी ले लेगा वो अमर हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को हम यहाँ प्रूव करने वाले हैं, इन दोनों फार्मूले को यहाँ प्रूव करने वाले हैं। अब ये मत पूछना कैसे हुआ, यहाँ प्रूव करने वाले हैं। देखो ऊपर क्या लिखा, 1 माइनस कॉस 2a लिखा है, जिसका आंसर क्या आएगा? अभी देखना 1 माइनस कॉस का वो फार्मूला लगा दो जिसकी वजह से ऊपर साइन बन जाए। क्यों? क्योंकि tan बनाने के लिए ऊपर साइन चाहिए। तो क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉस 2a का वो फार्मूला लगा दो, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर a, बोलो ना बेटा, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर a बटे 2 कॉस स्क्वायर a। जरा नज़र डालो अंश में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस 2a, तो उसकी जगह देख लो अंश में क्या आया, 2 साइन स्क्वायर है। और 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर है। बोलो हाँ या ना? रट लोगे? ये बन गया tan स्क्वायर है। क्लियर है? चलिए अभी इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, अभी लिखो मत, अभी समझ लो। एक पार्ट और लिखा हुआ है, ई पार्ट। क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। क्या प्रूव करना है? साइन 4x इंटू साइन 8x। अब इस कहानी में भी आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, कॉस का वर्गांतर तो है नहीं, क्योंकि कॉस में वर्गांतर के लिए पहले कॉस होता है, बाद में साइन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? कॉस है, वर्गांतर तो है नहीं। अब हम फंस चुके हैं काहे में? हमने कहा था जब वर्गांतर नहीं होगा तो स्क्वायर हटाएंगे, जब वर्गांतर नहीं होगा तो क्या करेंगे? स्क्वायर हटाएंगे। स्क्वायर हटाने के लिए 2 थीटा का इस्तेमाल कर लीजिए। स्क्वायर हटाने के लिए 2 थीटा का इस्तेमाल कर लीजिए। क्या होता है? कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसकी जगह पर हमने क्या बताया? कॉस की जगह पर
आप क्या लिख सकते हो, ये जो -1 है इधर क्या हम जाएगा 1 + cos 2 थीटा बटे 2। क्लियर है ना। तो क्या हम इस cos स्क्वायर 2x की जगह पर क्या लिख दें, टेकिंग LHS ले लें और बताना बेटा 1 + cos 4x बटे 2। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बेटा बताया ना, ये हटा दो, ये हटा दो। cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे 1 + cos 2 थीटा बटे 2। तो cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 2x है तो यहाँ पर दुगना करोगे 4x बटे 2। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए। फिर आगे क्या लगा हुआ है, माइनस 1 + cos 12x बटे 2। यहाँ तक कोई समस्या, बाई पार्ट कर दें 1/2 + cos 4x -1/2 - cos 12x। हाँ या ना, प्लस का 1/2 -1/2 काट दें, cos 4x - cos में cos घटाने पर 2 sin बट, बेटा इसका बटे 2 छूटा हुआ ये बाई पार्ट क्या था ना 1/2 cos 4x बटे 2, 1/2 cos 12x बटे 2। तो दोनों में हर समान है, 1/2 कॉमन ले लें तो cos में cos घटाने पर 2 sin बट 1/2 ये वाला और 2 sin c + d बटे 2 इंटू sin d - c बटे 2 12x - 4x बटे 2। क्लियर। इस 2 से 2 काट दें, 12 4 16, 16 बटे 2 sin 8x आ गया, 12 में से 4 गए 8, 8 बटे 2। आगे पीछे तो तुम लिख ही पाओगे, समझे कि नहीं समझे, लिख लीजिए। देखो अभी साइन वाली बात बता रहे थे तुमको, वैसे समझ गए कैसे लगाओगे, नहीं समझे। cos स्क्वायर थीटा को लिख दो टेकिंग LHS लेके, क्या लिख दोगे cos स्क्वायर थीटा = 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर 2x लिख दिया, माइनस cos स्क्वायर थीटा को 1 - sin स्क्वायर 2x। नहीं क्लियर हुआ, हो गया क्लियर। cos स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर 2x - 1 + sin स्क्वायर 6x +1 - 1, ये क्या बन गया sin स्क्वायर 6x - sin स्क्वायर 2x। क्लियर। अब साइन का वर्गांतर बन गया, sin 6x + 2x इंटू साइन 6x - 2x sin 8x इंटू साइन 4x। अब ये मत कहना कि पिछला जो हमने तरीका बताया था वो गलत था, खराब था। खराब कुछ नहीं होता है, इत्तेफाक था तो कि यहाँ दोनों लग रहा है। कभी क्वेश्चन में केवल ये लगेगा, कभी क्वेश्चन में केवल वो जो स्क्वायर हटाने वाला तरीका बताया वो लगेगा। अगर बीच में प्लस कर देता कितनी ताकत झोंक देते, लगा नहीं पाते, फिर वही वाला तरीका अपनाना पड़ता। कौन वाला, जो अभी हमने तुमको समझाया है, समझ गए। ये वाला तरीका अपने आप घर पे लिख लेना जाके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, अगर हम ये कहते हैं कि त्रिकोणमिति की कोई विशेष कहानी नहीं है, अगर कोई कहानी है तो 2 थीटा और कैलकुलेशन की है, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखोगे सिद्ध हो जाएगा। क्या लिखा हुआ, tan 4x, tan 4x बराबर 4 tan x 1 - tan स्क्वायर x 1 - 6 tan स्क्वायर x। और कुछ है, अरे छछूंदर नींद में यहाँ आओ, इतनी देर बाद तुम ढूंढी पा क्या लिखो है,
हाँ वो आओ देख ली वो 10 की पावर 4। और कुछ बचा? क्लियर है? अब क्या करेंगे? टेकिंग LHS। अच्छा एक बार बताओ, जितने भी एंगल लिखे हुए हैं उस एंगल में क्या यूज हुआ है? x। और यहाँ क्या है? तो पहले एक बार 4x से 2x में चलेंगे 2 थीटा लगाकर, और फिर उस 2x से x पर चलेंगे दोबारा से 2 थीटा लगाकर। यानी tan 2 थीटा कितनी बार अप्लाई होने वाला है? 2 बार। तो tan 4x का फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। पूछो ये बात किसको नहीं समझ में आएगी? tan 2 थीटा 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? अच्छा 2 tan 2x भी बदलना पड़ेगा। 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस tan 2x को भी ख़त्म कर दिया कि बटे 1 माइनस tan 2x का फॉर्मूला लगा दो 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x का। पूछो कोई समस्या? 2 से तो गुणा हो जाएगी यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? 2 दूनी 4 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x के पूरे बटे 1। बोलो ना बेटा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर खोल लें 4 tan स्क्वायर x बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। tan स्क्वायर x का स्क्वायर करोगे 10 की पावर 4x। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 tan। बताओ बेटा कोई समस्या? घबराना नहीं, घबरा जाओगे तो गए तुम। अब इसकी इंगे गुणा इंगे घटा दो, इसकी इंगे गुणा इंगे घटा दो। ऊपर क्या लिखा हुआ है? 4 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे। जब इसकी इधर गुणा करोगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x के पूरे बटे 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x। कोई समस्या? ये ऐसे ही 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। अभी भी कोई समस्या नहीं? ठीक, बट्टे में आओ जरा, इसको थोड़ा दुरुस्त करो। क्या लिखा हुआ ये? 1 ये माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 tan स्क्वायर x ये प्लस tan की पावर 4x ये। अब एक नई चीज़ जो तुमको नहीं समझ में आएगी वो ये है कि बेटा जब होल स्क्वायर खोला था, जब इसका होल स्क्वायर खोला था तब ये बना था, और अगर ये है इसको हम दोबारा से होल स्क्वायर लिख दें हमारा, कोई समस्या? बस यही काम बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? इसकी ज़रूरत पड़ी थी ओपन करने की, ओपन कर लिया और फिर इसकी गुणा कर दिया। क्लियर हुआ? कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ये स्क्वायर इस पर लगाते हैं, इस पर लगाते हैं, इसका स्क्वायर खोलते नहीं, इसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, इसकी इधर गुणा करते हैं, यहाँ ओपन करते हैं। बात एक ही है, बस समझने की बात है। समझ गए? अब क्या करोगे? बट्टे के बट्टे गुणे में, और आपका आंसर तैयार है। 4 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, अरे लो 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x। क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा ये और ये सेम टू सेम है? स्क्वायर कट जाएगा। चलो मिलाओ, 4 आ रहा है, 10x आ रहा है, ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स आ रहा है, बटे में 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स आ रहा है, और प्लस का 10 की पावर 4x आ रहा है। देखिए इसका जो 8वां क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 3G का 8वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत सिंपल है, देखिए 9वां क्वेश्चन 4 लाइनों का। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 माइनस ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 माइनस ए बराबर साइन 2a। तो क्या करने वाले हो? टेकिंग LHS लेने वाले हो। ले लिया टेकिंग LHS। अब क्या करोगे? क्या करोगे? ये फॉर्मूला लिखा हुआ है किसका? cos 2 थीटा का। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा बन गया। तो क्या लिख दोगे इसकी जगह? cos 2 थीटा, थीटा की जगह 45 माइनस है। नहीं समझे? आगे लिखिए। ये बात डायरेक्ट नहीं लिख सकते किसी भी फॉर्मूले को। जब कोई क्वेश्चन लगाते हैं और वो क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा हो तो उसको डायरेक्ट ना लिखकर उसका आगे सूत्र लिख दो। क्या लिख दो? क्योंकि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस, नहीं समझ में आया तो भैया cos 2 थीटा बन गया। तो cos 2 के अंदर गुणा कराओगे, 45 दूना 90 माइनस 2a, 90 माइनस थीटा, पहला चतुर्थांश पहले में सारे प्लस के 90 मान बदलता, cos बदलता। लो भैया, समझे कि नहीं समझे? 10वां देखते हैं क्या है। अरे वाह 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 वाह, अभी जो सूत्र लिखवाया था वही आ गया। बस देखो कैसे, देखो यहाँ नहीं थोड़ा जगह चाहिए, लिखना है लिखो, इसको थोड़ी जगह चाहिए, विधिवत बताएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। देखिए बेटा 10वां क्वेश्चन देखना ध्यान से। लिखा हुआ है tan 45 प्लस थीटा बटे 2 बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। कोई समस्या? टेकिंग RHS लेंगे। इधर से समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट। अभी हमने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, कॉस के लिखवाए थे 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 साइन के लिखवाए, 1 प्लस साइन 2 थीटा। जब प्लस होगा तो क्या बोलोगे? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। लिखा है? कैसे आया बताने जा रहे हैं, देखो बताने जा रहे हैं। अभी फॉर्मूला लिखवाए थे 2, ये दोनों फॉर्मूले प्रूफ कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। 1 प्लस साइन 2a क्या बनेगा? कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन 2a क्या बनेगा? कॉस ए माइनस साइन ए का। कैसे बनेगा? तरीका याद रखना, इंटर में भरा पड़ा हुआ है। फिर बच्चे बाद में पूछते कहाँ से आ रहा है ये सब।
देखिए जो चीज़ हमको सिद्ध करनी है यहाँ थीटा बटे 2, कहीं ना कहीं साइन में ज़बरदस्ती वाला फार्मूला लगाने जा रहे हैं, कोई समस्या हो तो बताना। 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। 2 थीटा का ज़बरदस्ती वाला फार्मूला लगाओगे, जितना एंगल होगा उसका आधा लिखा जाएगा, हाँ या ना। 45 मिनट खर्च किए थे सिर्फ इसी चीज़ को सिखाने में। 1 माइनस यहाँ पर भी सेम टू सेम 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। क्या तुमको ये पता चला? इतने कॉन्फिडेंस से कैसे पता चलता है कि 2 थीटा का ज़बरदस्ती वाला फार्मूला लगाना है? सामने वाले पक्ष से, इस पक्ष में थीटा बटे 2 है तभी पता चला हमको। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। ये जो 1 लिखा हुआ है ना, इसको कुछ लिख दो। क्या लिखोगे? देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना, अरे देखते जाओ इधर। कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 कितना होता है? हाई स्कूल में याद करके आए। एंगल सेम होना चाहिए, कुछ भी हो। कॉस स्क्वायर गधा प्लस साइन स्क्वायर गधा कितना होता है? गधा नहीं, केवल एक। समझ गए? क्या एंगल दोनों जगह सेम होने चाहिए, कुछ भी हो सकता है। प्लस क्या लिखा हुआ? 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2 बटे, इस 1 की जगह पर भी लिख दो। और याद रखना, वैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जनरल लिखते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है ना? ये बात याद रखना, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो पहले लिखेगा। -2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे, जो ऊपर किया सेम टू सेम। बोलो हाँ या ना। एक कक्षा 6 में तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो बना दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे भी फॉर्मूला उसी का भैया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी आज के बाद रट लिया, रट क्या कि जब भी 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा बनेगा, हमें यही काम करना है। जो लोग इन बातों को याद रखेंगे, गणित आसान है, वरना गणित बड़ी कठिन है भैया। इसको क्या हम ये लिख दें? कॉस थीटा बट्टे 2 प्लस साइन थीटा बट्टे 2 का होल स्क्वायर। क्या इसको हम ये लिख दें? कॉस थीटा बट्टे 2 माइनस साइन थीटा बट्टे 2 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हर एक लाइन अपने आप में धुरंधर है, हर एक लाइन। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इसके बाद जो लिखने जा रहे हैं वो तो भैया सभी लोग कर सकते हो। कॉस थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 माइनस साइन थीटा बटे 2। ये खुद एक क्वेश्चन है, ये खुद एक क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ क्या समस्या? रूट हटाया, स्क्वायर खत्म कर दिया। हाँ, और कुछ? अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपको ये चीज मिले, कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन, कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन, क्या बोला? कॉस प्लस साइन बटे कॉस माइनस साइन, या कॉस माइनस साइन बटे कॉस प्लस साइन। जो बताने जा रहे हैं वही करना, उसके अलावा कुछ मत करना। क्या बताने जा रहे हैं देखो। कॉस कॉमन ले लो, जबरदस्ती कॉमन ले लो, ले लो, ले लिया कॉमन। यहाँ क्या बन गया? 1। इसके पास तो है ही नहीं, जिसके पास नहीं होता बटे में पहुँचता, साइन के बटे में कॉस पहुँच जाएगा, बन जाएगा tan। हाँ या ना? क्योंकि पहली बार लगा रहे हैं इसलिए तुम्हारे लिए हमने इतनी तुम पर दया करके लिख दिया, आगे से सीधे tan लिखा करेंगे। और किसी ने पूछा कैसे, तो जान लेना यही बिठार देंगे तुमको। अब बताओ कोई समस्या? यहाँ पर भी भैया क्या करोगे? कॉस थीटा बटे 2 1 माइनस साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, ये कट गया। 1 प्लस tan थीटा बटे 2 1 माइनस tan थीटा बटे 2। tan 45 का मान 1 होता है। अभी फॉर्मूला लिखवाया ये वाला, है ना? अब उसको प्रूव कराने जा रहे हैं। देखो कौन सा फॉर्मूला प्रूव कराने जा रहे हैं।
समझ गए? ये दोनों फार्मूले प्रूफ होने जा रहे हैं। कैसे बनाते हैं ये फार्मूले? ये हो गया, ऊपर से क्या 1 की जगह tan 45 प्लस tan थीटा बटे ये 1 जिंदा रखना माइनस ये इसकी गुणा किससे हो रही है? 1 से। किससे गुणा हो रही है? तो उस 1 को tan 45 लिख दें इंटू tan थीटा बटे 2। कोई प्रभाव पड़ा क्या? tan थीटा बटे 2 तो है ही, और tan 45 का मान 1 से इसकी गुणा हो जाएगी तो tan थीटा बटे 2 ही तो रहेगा। वही तो लिखा हुआ है। ये लहरा बन गया, लहरा बन गया। tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan इंटू tan b, tan a प्लस b, तो tan 45 प्लस थीटा बटे 2। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? 1 प्लस साइन 2a 1 प्लस साइन 2a बटे 1 माइनस साइन 2a बराबर tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस a। tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस a कल पढ़ा था, ये मान लीजिए उसी का रिवीजन अभी आपका हो जाएगा। आप यहाँ कुछ ना करें, टेकिंग LHS ले लें। और हमने कल आपको समझा दिया था कि हमें सामने वाले पक्ष में देखना होता है एंगल लिखा कितना है। एंगल कितना लिखा हुआ है? ए। यहाँ कितना है? तो साइन 2a को a में बदलोगे तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस 2 साइन a इंटू कॉस a, 1 माइनस 2 साइन a इंटू कॉस a। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जितना एंगल यहाँ पर होता है उतने एंगल के साथ में 1 बना देते हैं। कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर है, बताओ 1 होता है कि नहीं होता है? प्लस 2 साइन a इंटू कॉस है बटे कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन a इंटू कॉस a। क्या ऐसा नहीं फील हो रहा कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी बन गया? यानी ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस a माइनस साइन a का होल स्क्वायर। क्लियर? जिसको हम क्या कह सकते हैं? कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। दोनों स्क्वायर को एक साथ लगा दिया। अब यहाँ पर हमने कल आपको एक बात बता दी थी, वेरी गुड, कॉस ए कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस हम लिखने जा रहे हैं tan है, कल कहा था लिखेंगे। अब ये मत पूछना कैसे, और ये भी हमने कहा था पूछना भी मत। 1 माइनस tan है, ये ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, कॉस ए से कॉस ए क्या कर दोगे? tan है। एक लाइन कल कम करी थी लेकिन आज बढ़ाएंगे थोड़ी सी। ये लिखा हुआ है 1 प्लस tan है, 1 माइनस tan a को 1 इंटू tan a लिख दें। ठीक है ना? कल ये लाइन नहीं लिखी थी हमने, आज लिखी है। तो 1 की जगह पर क्या पुट कर सकते हो? tan 45 प्लस tan a बटे 1 माइनस tan 45 इंटू tan a, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस b। स्क्वायर छोटा पड़ा है, ये स्क्वायर लगा हुआ है पूरे पर, है ना? ये स्क्वायर छूट गया ये वाला। बताइए कोई समस्या? क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है और अच्छा इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो और आसान भी है। क्या लिखा हुआ है? cos 4x बराबर
1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो टेकिंग एलएचएस ले लिया जाए। हमको 1 चाहिए, कॉस में 1 तभी बना पाओगे जब इसको लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x को क्या लिखोगे 2x कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 2x नहीं x आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन 2x का स्क्वायर। थोड़ा दुरुस्त करके लिख दिया, कोई समस्या है? ये जो स्क्वायर यहाँ लगा था वो होल स्क्वायर लगा दिया। 1 माइनस 2 ऐसे ही, और यहाँ पर साइन 2x की जगह फॉर्मूला लगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये लगा दिया स्क्वायर। 1 माइनस 2 स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x 1 माइनस 4 दूनी 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। शायद नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 समझो बेटा, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर एक नई चीज़ आपको सिखाने वाले हैं, आज से पहले कभी नहीं सीखा होगा। साइन अल्फा बराबर m माइनस n बटे m प्लस n, देन प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है, tan 45 माइनस अल्फा बटे 2, tan 45 माइनस अल्फा बटे 2 बराबर रूट n बटे m। इसको दो तरीके से लगा सकते हो। एक तरीका है यहाँ से शुरू करो ये सिद्ध कर दो, एक तरीका है यहाँ से शुरू करो ये सिद्ध कर दो। तो हम ऐसे चल रहे हैं सीधे सीधे, ठीक है ना, यहाँ से शुरू करने वाले हैं, इस पूरे पार्ट को उठाकर वो पूरा पार्ट सिद्ध कर देंगे। क्लियर है। अब आपको एक चीज़ समझनी है कि साइन अल्फ़ा बराबर दिया गया है, तो हम इसको लिखेंगे साइन अल्फ़ा बटे 1, कोई समस्या, बराबर m माइनस n बटे m प्लस n। एक बात समझनी पड़ेगी कि इस वैल्यू से आप कुछ नहीं बना पा रहे हो। साइन से कहाँ डायरेक्ट tan n बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो आपको थोड़ा सा ये फील करना पड़ेगा प्रश्नों में कि कुछ ना कुछ तो हमें करना ही है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं योगांतरा अनुपात। क्या होता है? वो लगाने जा रहे हैं, योगांतरा अनुपात। क्या योगांतरा अनुपात? आज से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। क्या होता है? योग अंतर का अनुपात। योगांतरा अनुपात मतलब योग अंतर का अनुपात। अनुपात मतलब होता है विभाजन यानी भाग। समझ गए? किसका भाग? योग और अंतर का। किसका योग करना है? अंश और हर। किसका अंतर करना है? उसी का अंतर, अंश और हर का अंतर, उनका अनुपात। देखो कैसे, साइन अल्फा प्लस 1 बटे साइन अल्फा माइनस 1। बताओ कोई समस्या? अंश प्लस हर, अंश माइनस हर बटे योग अंतर का अनुपात। बोलो क्लियर हुआ? यहाँ आ जाओ, m माइनस n लिखा हुआ है, योग ले आओ, m प्लस n, अंश और हर का योग, अनुपात किसका? योग और अंतर का, m माइनस n माइनस m प्लस n। बोलो कोई समस्या? हाँ, क्या हुआ बेटा? कहाँ प्लस है बेटा? अंश माइनस हर, नहीं क्लियर हुआ? अंश और हर का योग, अंश और हर का अंतर का अनुपात। बताओ कोई समस्या?
क्या इसको 1 प्लस साइन अल्फा लिख दें? माइनस कॉमन लेकर 1 माइनस साइन अल्फा लिख दें। क्यों लिख रहे हैं ये? क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर हमें याद है, 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा। अभी 2 क्वेश्चन पढ़कर आए हैं, नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ आओ, m माइनस n प्लस m प्लस n बटे m माइनस n माइनस m माइनस n। माइनस n प्लस n कटेगा, प्लस का m माइनस का m कटेगा। क्लियर हुआ? 1 प्लस साइन अल्फा, अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, माइनस कॉमन 1 माइनस साइन अल्फा, भी कुछ नहीं कर रहे हैं। m और m 2m हो जाता है, माइनस n माइनस n, माइनस का 2n, इस माइनस से माइनस काट दें, इस 2 से ये 2 काट दें। देखो mn लाना था, ले आए, mn लाना था, ले आए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास n बटे m है और आ क्या रहा है, पलट दो, या 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा, पलट रहे हैं 1 प्लस साइन अल्फा। क्यों पलट रहे हैं, ये समझ में आया? क्योंकि हमें m बटे n नहीं प्रूव करना है, n बटे m प्रूव करना है, तो n बटे m। और भैया ये तो वाला क्वेश्चन चालू हो गया, 1 माइनस 2 साइन अल्फा बटे 2 इंटू कॉस अल्फा बटे 2 बटे 1 प्लस 2 साइन अल्फा बटे 2 इंटू कॉस अल्फा बटे 2 बराबर n बटे m। 1 की जगह पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे 2 माइनस 2 साइन अल्फ़ा बट्टे 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बट्टे 2। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे 2 प्लस 2 साइन अल्फ़ा बट्टे 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बट्टे 2। ऊपर बन गया कॉस अल्फ़ा बट्टे 2 माइनस साइन अल्फ़ा बट्टे 2 का होल स्क्वायर, एक लाइन कम करके लिखेंगे। हाँ, नीचे बन गया कॉस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बट्टे 2 प्लस साइन अल्फ़ा बट्टे 2 का होल स्क्वायर। अब कॉस कॉमन ले लो, कॉस अल्फ़ा कॉमन, अल्फ़ा बटे 2 कॉमन ले लिया, क्या बन गया 1 माइनस टेन अल्फ़ा बटे 2। कॉस अल्फ़ा बटे 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस टेन अल्फ़ा बटे 2। क्लियर? और जो इधर स्क्वायर है उधर भेज दे रूट में, रूट में जाएगा तो काहे में जाएगा, प्लस माइनस में, लेकिन हमको माइनस चाहिए नहीं, प्लस में सिद्ध करना है, तो केवल रूट n बट्टे m। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कॉस अल्फ़ा बट्टे 2 कॉस अल्फ़ा बट्टे 2 काट दें, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया टेन 45 माइनस टेन अल्फ़ा बटे 2 1 प्लस टेन 45 इंटू टेन अल्फ़ा बटे बराबर रूट n बटे, ये फार्मूला बन गया टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 माइनस 45 माइनस अल्फ़ा बटे अंडर रूट n बटे m। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कॉस थीटा बराबर के कॉस ब्रैकेट में थीटा माइनस 2 फाई, देन प्रूव डैट, बेटा बोल रहे हो, देन प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है, टेन थीटा माइनस फाई बराबर 1 माइनस के बटे 1 प्लस के।
कॉट फाई। देख लिया। अच्छा, इसको देखकर उसको देखकर ये फील नहीं हो रहा कि ये उठाकर हम युगांतरा अनुपात लिखा हुआ है, नहीं लिखा, यानी क्वेश्चन काहे से लग सकता है। तो युगांतरा अनुपात लगाने के लिए आप के बचा लीजिए, के बचा लो बेटा, के बचा लो। बचा लिया? कैसे बचाओगे? 1/k। कोई समस्या? के उधर है, गुणे की चीज बटे में, बराबर 1/k बराबर cos थीटा माइनस 2 फाई बटे cos थीटा। ये गुणे की चीज बटे में। कोई समस्या? ये 1/k क्यों बनाया, k/1 क्यों नहीं बनाया? क्योंकि 1 आगे है, 1 आगे है। क्या लिखोगे? योगांतरा अनुपात से 1 + k बटे 1 - k, बोले नहीं, सुनते जाओ, cos थीटा माइनस 2 फाई प्लस cos थीटा माइनस 2 फाई माइनस cos थीटा। बोलो, कोई समस्या? अब क्या करने वाले हो? 1 + k यूं ही, 1 - k यूं ही। इस चीज़ को tan cot में बदलने के लिए cos में cos जोड़ने पर, cos में cos घटाने पर, cos में cos जोड़ने पर 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू cos c माइनस d बटे 2, cos में cos घटाने पर 2 sin थीटा माइनस 2 फाई प्लस थीटा बटे 2, 2 sin बट डिक थीटा माइनस थीटा प्लस 2 फाई। समझ रहे हो? d माइनस सी उल्टा होता है। चलो दुरुस्त करो ज़रा, 2 से 2 काट दो क्योंकि ये इनटू में लिखे हुए हैं सब कुछ। 1 + k बटे 1 - k बराबर, ये देखो क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखो, cos थीटा माइनस फाई, थीटा 2 थीटा माइनस 2 फाई, 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट गया, थीटा माइनस फाई इंटू cos थीटा से थीटा कट गया, माइनस का 2 फाई, 2 से 2 कट गया, cos माइनस को हजम कर जाता है, cos बटे साइन थीटा माइनस फाई, थीटा से थीटा कट गया, 2 फाई, 2 से 2 कट गया, साइन फाई। एक नज़र उस पर डालो जो सिद्ध करना है। कह रहा 1 - के ऊपर होना चाहिए, इसको उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। चलो एक लाइन और लिखो पहले, 1 + k बटे 1 - k, ये क्या, cos बटे साइन क्या होता है, cot थीटा माइनस फाई, cos बटे साइन क्या होता है, cot फाई। क्लियर? अब भेजो इधर ज़रा, इधर भेजो, 1 - k बटे 1 + k, ठीक है। फिर cot फाई वहीं चाहिए हमको, इंटू cot फाई, ये cot फाई इधर कहाँ जाएगा, बटे में, 1/cot थीटा माइनस फाई, 1/cot क्या होता है, लो बेटा, थीटा माइनस फाई बराबर 1 - k 1 + k इंटू cot फाई। एक ही कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, समझ रहे हो? नोट कर लो। 15 cos A बराबर m cos B, तो सिद्ध करिए, देन प्रूव डैट। क्या चाहिए जरा बोल दो, cos cot,
ए प्लस बी बटे 2 m प्लस 1 बटे m माइनस 1 tan a b माइनस a बटे 2। बहुत आसान है, घबराना बिल्कुल नहीं, बस आप इस चीज़ को ध्यान रखो। क्या बता रहा है ये? अब ये बताओ 1/m बनाओगे कि m/1 बनाओगे? m/1, क्योंकि m आगे है, जो आगे है वो अंश में और जो पीछे है वो, और पिछले क्वेश्चन में 1 माइनस k बटे 1 प्लस n है, तो अंश में 1 रखना था और हर में k रखना था, इसलिए k बटे में ले आए थे। नहीं समझे? याद नहीं करना है, कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं है, समझनी है, हर एक चीज़ समझनी है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अंश में m रखेंगे, हर में 1 रखेंगे, कॉस ए ये हो गया, बटे में कॉस b हो गया। एक लाइन जानते ही हो, योगांतरा अनुपात, कभी भी लगा सकते हो, कहीं पर भी, कैलकुलेशन आसान बनाता है योगांतरा अनुपात। तो क्या बनेगा, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, m प्लस 1 बटे m माइनस 1। क्लियर? अब ये समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है, कॉस में कॉस, ये भी समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड। कॉस में कॉस जोड़ने पर 2 कॉस कॉस, 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटे 2, 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 इंटू साइन b माइनस ए बटे 2 बराबर m प्लस 1 बटे m माइनस 1। 2 से 2 काट दें, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट a प्लस बी बटे 2। अब एक बात यहाँ पर समझो, यहाँ a माइनस, यहाँ b माइनस ए बटे 2 है, यहाँ a माइनस बी बटे 2 है। क्या हम कॉस वाले में माइनस कॉमन ले लें? अगर माइनस कॉमन ले भी लेंगे तो b माइनस ए बन जाएगा, लेकिन कॉस माइनस को क्या कर जाता है, हजम कर जाता है। लाइन बढ़ाएं कि ख़त्म कर दें? तो सीधे हम इसको क्या लिख रहे हैं, कॉट b माइनस ए बटे 2। ये वाला एंगल लिखना, ये मत लिख देना, गलत हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ? फिर से समझो, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, जो a माइनस बी था वो b माइनस ए बन गया, लेकिन माइनस का करा क्या, माइनस लगा दिया यहाँ पर, लेकिन कॉस कहता कि ये एंगल के बाहर जो माइनस होता है उसको हम हजम कर जाते हैं। तो कॉस b माइनस ए बटे 2, वही नीचे भी था। समझ गए? लो बेटा आंसर आ गया, m प्लस 1 बटे m माइनस 1। ये कॉट इधर रखो, कॉट a प्लस बी बटे 2 बराबर m प्लस 1 m माइनस 1 इंटू 1/, कॉट b माइनस ए बटे 2। 1/, कॉट क्या होता है, tan, कॉट a प्लस बी बटे 2 बराबर m प्लस 1 बटे m माइनस 1 इंटू tan b माइनस ए बटे 2। आज इतना ही, बाकी कल।